नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। नौकरी का मौका मंडी में 19 अप्रैल को भर जाएंगे 1400 पद, कंपनियां करवाएंगी साक्षात्कार। जी प्रदेश भर के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार प्राप्त करने का सुनहरा मौका है। वहीं मंडी रोजगार कार्यालय में 19 अप्रैल को करीब 1400 पदों को भरने के लिए विभिन्न कंपनियां साक्षात्कार करवाएंगी। वहीं बता दें कि हिमाचल चंडीगढ़ की कंपनियां योग्यता अनुसार युवाओं को रोजगार देंगी। वहीं क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय की यंग प्रोफेशनल विप्लव ठाकुर ने बताया कि इसके लिए विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इस लघु रोजगार मेले के बारे में सभी प्रकार की जानकारी 17 अप्रैल तक क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के फेसबुक पेज पर इच्छुक अभ्यर्थियों को मिलेगी। उन्होंने बताया कि रोजगार पाने वाले युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार कम से कम 48,000 रुपये मासिक वेतन के साथ अन्य प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। पंचायत उपचुनाव में मतदान के लिए 2 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित। जी हां, पंचायती राज संस्थाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए होने वाले उपचुनावों के दृष्टिगत 2 मई 2023 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। वहीं सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इन उपचुनाव वाले क्षेत्रों में उस दिन औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत सभी सरकारी कार्यालय, निगम, बोर्ड, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा दुकानें बंद रहेंगी। वहीं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देय होगा। वहीं बता दें कि विशेष आकस्मिक अवकाश उन कर्मचारियों को दिया जा सकता है जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और उन्हें संबंधित संस्थानों, पंचायती राज संस्थानों के उपचुनाव में मतदान करना है। वहीं विशेष अवकाश लेने वाले कर्मचारियों को मतदान करने से संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। हिमाचल में 15 अप्रैल से बारिश के आसार। ऊना में 36.4 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान। जी हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में गुरुवार और शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा। वहीं 15 और 16 अप्रैल को प्रदेश में बारिश के आसार हैं। 16 अप्रैल के लिए अंधड़ का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। वहीं बुधवार को ऊना में अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं बता दें कि हिमाचल प्रदेश के 10 क्षेत्रों में पारा 30 डिग्री पार पहुंच गया है। वहीं मैदानी जिलों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी पसीने छूटने लगे हैं। वहीं बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में दिन भर धूप खिली। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को मौसम साफ रहने से अधिकतम तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 15 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। सीपीएस नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर किया जवाब तलब। जी हिमाचल प्रदेश सरकार के 6 मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। वहीं हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव सहित प्रधान सचिव वित्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वहीं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किए। वहीं मंडी निवासी कल्पना देवी ने मुख्यमंत्री समेत अर्की विधानसभा क्षेत्र से सीपीएस संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से रामकुमार, रोहडू से मोहनलाल बरागटा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल को प्रतिवादी बनाया है। बता दें कि आरोप है कि ये नियुक्तियां असंवैधानिक है। दलील दी गई है कि संविधान के अनुसार सीएम भी इनकी नियुक्ति नहीं कर सकता। इन नियुक्तियों से राजकोष पर सालाना 10 करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। तारादेवी में 17 अप्रैल से 25 मई तक होंगे चालक भर्ती के ड्राइविंग टेस्ट। जी हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से चालक पद की भर्ती के लिए प्रारंभिक ड्राइविंग टेस्ट 17 अप्रैल से 25 मई के बीच होंगे। वहीं एचआरटीसी की तारादेवी कार्यशाला में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच ड्राइविंग टेस्ट लिए जाएंगे। बता दें कि एचआरटीसी शिमला मंडल के मंडलीय प्रबंधक पवन कुमार शर्मा ने बताया कि शिमला मंडल के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और जो पात्रता पूरी करते हैं उन्हें डाक के माध्यम से बुलावा पत्र भेजे हैं। वहीं अभ्यर्थियों के ड्राइविंग टेस्ट निर्धारित तारीख पर ही लिए जाएंगे। इसमें अगर किसी अभ्यर्थी को कॉल लेटर प्राप्त नहीं हुआ है तो वह 0177281232 पर संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल सरकार ने ग्रीन मोबिलिटी कमेटी का किया गठन। जी हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के मद्देनजर एक टिकाऊ योजना बनेगी। इसके लिए सरकार ने शिमला में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के दृष्टिगत अस्थायी गतिशीलता समाधान की निगरानी और उसे बढ़ावा देने के लिए एक ग्रीन मोबिलिटी कमेटी का गठन किया है। इसके सदस्य प्रधान सचिव, परिवहन समिति के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हिमाचल पथ परिवहन निगम, निदेशक परिवहन, आयुक्त नगर निगम शिमला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिमला स्मार्ट सिटी, प्रमुख अभियंता शिमला प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला, निदेशक रोपवे और रैपिड ट्रांजिट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मुख्य अभियंता एचपी स्टेट रोड एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और निदेशक पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इसके सदस्य होंगे। अनुराग बोले, महिलाओं और अनुसूचित जाति आरक्षण के लिए मापदंड भी बदले जा रहे। जे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि नगर निगम चुनाव की कांग्रेस प्रयास कर रही है कि फर्जी वोट बनाए जाए। वहीं महिलाओं और अनुसूचित जाति के आरक्षण के लिए मापदंड भी बदले जा रहे हैं। यह अपने आप में ही पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया पर ही संदेह है कि एक तरह से हेराफेरी वाला तत्व तो समझ सकते हैं कि कांग्रेस डरी हुई है। वहीं बुधवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि राहुल गांधी जब बोलते हैं तो उसका सबसे बड़ा लाभ भाजपा को ही होता है।
यह स्पष्ट दिखता है कि जब देश को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है तो वह विदेशी ताकतों का सहयोग भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ मांगते हैं और लोग उसे स्वीकार नहीं करते हैं। सरकारी स्कूल में शिक्षिका बनी अमेरिका की महिलाएं छात्राएं सीख रही है फराटेदार अंग्रेजी बोलना। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदर नगर के एक सरकारी स्कूल में अमेरिका की महिला बतौर शिक्षिका बन छात्राओं को फराटेदार अंग्रेजी सिखा रही है। वहीं जोगिंदर नगर के बीड़ बिलिंग में बीते कुछ साल से रह रही यूएस की जीन ने सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को फराटेदार अंग्रेजी सिखाने के लिए कुछ स्कूलों को चिन्हित कर रखा है। मई में प्रवेश परीक्षा करवाएगा तकनीकी शिक्षा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से 21 मई को बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा और 28 मई को लीड प्रवेश परीक्षा करवाई जाएगी। वहीं बोर्ड के सचिव आर.के. शर्मा ने बताया कि इस प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं और 12वीं की और ITI पास होनी चाहिए। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों ने 10वीं और जमा 2 की परीक्षाएं दी है वो भी इस प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकते हैं। प्रदेश का पहला खेलो इंडिया सेंटर आज से होगा शुरू। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच देंगे प्रशिक्षण। प्रदेश का पहला खेलो इंडिया सेंटर बिलासपुर में बुधवार से शुरू हो जाएगा। वही सेंटर के लिए प्रदेश भर के 71 खिलाड़ी चयनित किए गए हैं। वे खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच प्रशिक्षण देंगे। साथ ही मसाजर, फिजियोथेरेपिस्ट और न्यूट्रिशियन की सुविधा मिलेगी। वही सेंटर में 9 सदस्यीय स्टाफ की नियुक्ति कर दी है। बता दें कि खेलो इंडिया सेंटर बिलासपुर में जूडो, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वही जूडो में 8 लड़के और 13 लड़कियां, बॉक्सिंग में 10 लड़के और 10 लड़कियां, एथलेटिक्स में 15 लड़के और 15 लड़कियां प्रदेश भर से चयनित किए गए हैं। सालों से प्रतिनियुक्ति पर डटे 216 शिक्षकों की होगी स्कूलों में वापसी। निदेशालय ने तैयार की सूची। बीते कई वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर डटे 216 शिक्षक की स्कूलों में वापसी होगी। वही सुकू सरकार के कड़े संज्ञान के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रतिनियुक्ति पर लगे शिक्षकों की सूची तैयार कर ली है। यह शिक्षक स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाने की जगह शिक्षा निदेशालय, उप निदेशक कार्यालय और डाइट में सेवाएं दे रहे हैं। जल्द ही इन शिक्षकों को इनके मूल स्कूलों में वापस भेजा जाएगा। वही प्रदेश के कई सरकारी स्कूल शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद 216 ऐसे शिक्षक भी हैं जो विद्यार्थियों को पढ़ाने की जगह दफ्तरों में लिपि कार्य करने में जुटे हैं। हिमाचल में कोरोना वैक्सीन नहीं, स्वास्थ्य विभाग कर रहा है मॉक ड्रिल। हिमाचल सरकार के पास कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन नहीं है, जबकि लोगों को महामारी के प्रति जागरूक करने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। वहीं प्रदेश में करीब 30 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगाई जानी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र को इस बारे में अवगत कराया है, लेकिन वैक्सीन की सप्लाई नहीं मिली है। वहीं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या 68,64,602 है। इनमें से 49% लोगों को बूस्टर डोज लगानी है। वहीं प्रदेश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा करीब 2000 पहुंच गया है। बता दें कि एक सप्ताह के भीतर प्रदेश में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। JOIT पेपर लीक मामले में आरोपी नितिन की जमानत रद्द। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने JOIT पेपर लीक मामले में नामित आरोपी नितिन आजाद की जमानत रद्द कर दी है। वह न्यायाधीश सत्येंद्र वैद ने अपने निर्णय में कहा है कि नितिन गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जमानत मिलने के बाद याचिकाकर्ता कानूनी परिणामों से बचने के लिए फरार हो सकता है। वहीं अदालत ने पाया कि जांच एजेंसी ने अभी तक इस मामले की जांच पूरी नहीं की है। बिलासपुर पुलिस ने पकड़ी 1 किलो 986 ग्राम चरस। लखनपुर में नाके पर चंबा का तस्कर गिरफ्तार। बिलासपुर पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ शुरू किए अभियान के तहत सदर थाना टीम ने जिला मुख्यालय के साथ लखनपुर में नाके के दौरान एक कार से 1 किलो 986 ग्राम चरस बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी जिला चंबा का रहने वाला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फाजिल्का में 36 किलो 9 ग्राम हेरोइन के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने फाजिल्का के गांव लालोवाली के इलाके से 36 किलो 9 ग्राम हेरोइन के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। वहीं पकड़ी गई नशे की खेप की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बुधवार को बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान मनप्रीत सिंह, जसपाल सिंह उर्फ गोपी, सुखदेव सिंह और दयालविंदर सिंह के रूप में हुई है, जो सभी तरन जिले के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस ने सफेद हुंडई एलेंट्रा और एक सिल्वर होंडा सिविक सहित 2 सीडान कारें भी बरामद की है, जिनका इस्तेमाल राजस्थान से ड्रग्स की तस्करी के लिए किया जाता था। राहुल गांधी और खड़गे से मिले नीतीश तेजस्वी एकजुट होकर चुनाव लड़ने का लिया फैसला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तथा अन्य नेताओं ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करके सभी विपक्षी दलों को एकजुट कर चुनाव लड़ने का ऐतिहासिक फैसला लिया। वहीं बैठक के बाद राहुल गांधी ने इस मुलाकात को ऐतिहासिक बताया और कहा कि विपक्षी दलों के साथ एकता की तरफ बढ़ने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पूछने पर कि किस रणनीति के साथ विपक्षी दल एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे, तो राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी दल एक साथ और एकजुटता के साथ खड़े होंगे और आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो स्वतः तय हो जाएगा कि गठबंधन की मजबूती के लिए किस तरह से काम करना है।
कल से शुरू होगा नामांकन, आचार संहिता का पूरा खाका हुआ तैयार। नगर निगम चुनावों के लिए नामांकन पत्र वीरवार से भरे जाने हैं। इसके लिए प्रशासन की ओर से आचार संहिता का पूरा खाका तैयार कर लिया है। इसके तहत नामांकन के दौरान 4 से ज्यादा लोगों को अंदर लाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं उपायुक्त आदित्य नेगी ने इस मामले पर उपायुक्त शिमला ने अपने कार्यालय में निर्देश दिए हैं कि नगर निगम चुनावों के लिए तैनात अधिकारी और कर्मचारी आदर्श आचार संहिता को पूरी तरह से करने के लिए लगातार प्रयास करें। वहीं संदिग्ध धन निकासी, शराब के ठेकों और अनैतिक कार्यों पर विशेष नजर रखें ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित हो सके। अग्निवीर भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, 17 अप्रैल से शुरू है परीक्षा। चंबा कांगड़ा के युवाओं को अग्निवीर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा को लेकर भर्ती कार्यालय की ओर से एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा 17 से 26 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। बता दें कि सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर के भर्ती निदेशक कर्नल मनीष शर्मा ने बताया कि अग्निवीर ऑनलाइन लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। आवेदक भारतीय सेना के आधिकारिक वेबसाइट joinindiaarmy.nic.in पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा 17 से 25 अप्रैल तक रोजाना 3 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। मई से पानी उपकर वसूली की हिमाचल सरकार, जल शक्ति विभाग ने बनाए नियम। हिमाचल सरकार मई से पनविद्युत परियोजनाओं से जल उपकर वसूलना शुरू करेगी। वह जल शक्ति विभाग ने इसके लिए नियम बना लिए हैं। हालांकि जल उपकर एकत्रीकरण के लिए अभी सरकार की ओर से आयोग का गठन किया जाना है। बता दें कि आयोग के गठन तक जल शक्ति विभाग इस कार्य को करेगा। ऊना के सेलोरी में बनेगा औद्योगिक क्षेत्र, ग्रीन हाइड्रोजन पार्क के रूप में विकसित करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के अंब के पास सेलोरी में 27 हेक्टेयर में नया औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन पार्क विकसित करने की तैयारी है। इस क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी से संबंधित उद्योगों को लगाए जाने की योजना है। वहीं बुधवार को इस संबंध में राज्य सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उद्योग सचिव RD नजीम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इस नए औद्योगिक क्षेत्र पर चर्चा की गई। इस क्षेत्र के साथ रेल कनेक्टिविटी होने के कारण यहाँ उद्योग लगाना उपयुक्त माना गया है। वहीं चूंकि सरकार ने प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने का संकल्प लिया है, तो ऐसे में इस क्षेत्र को इस कार्य के लिए उपयुक्त माना गया है। वह राज्य उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति ने कहा कि यह प्रदेश का नया औद्योगिक क्षेत्र होगा। इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी और पानी की अच्छी व्यवस्था है। हिमाचल के इस गांव से फोटोग्राफर ने घूमती हुई पृथ्वी को कैमरे में किया कैद। हमारी पृथ्वी सौरमंडल में है और बाकी ग्रहों की तरह यह भी सूरज के चक्कर लगाती है। वही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। वही धरती के घूमने से ही दिन रात होते हैं और मौसम बदलते हैं, लेकिन क्या किसी ने कभी इसे घूमते हुए देखा है? जवाब है नहीं। लेकिन एक फोटोग्राफर ने हिमाचल प्रदेश के एक गाँव से पृथ्वी की घूमती हुई वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। खुश हो जाएं हिमाचल के बेरोजगार, सरकार लाई 1400 नौकरियां, न्यूनतम सैलरी 48,000 रुपये। जी हां, हिमाचल प्रदेश के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार नौकरी का मौका लेकर आ रही है। यह मौका मंडी में होने वाले बेरोजगार मेले के जरिए मिलने वाला है, जहां पर हिमाचल, चंडीगढ़ आदि स्थानों की कई नामी कंपनियां विभिन्न वर्गों में प्रदेश के करीब 1400 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देगी। स्कूलों में अपडेट होंगे आधार कार्ड, सभी शिक्षण संस्थानों को जारी किए निर्देश, छात्रों के लिए राहत। जी हां, प्रदेश के स्कूलों में नया सेशन शुरू होते ही सभी शिक्षण संस्थानों में 5 से 15 वर्ष के सभी विद्यार्थियों के आधार की बायोमेट्रिक अपडेट होगी। इसके लिए संस्थानों में ही आवश्यक बायोमेट्रिक अपडेट शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में निदेशक उच्चतर शिक्षा की ओर से सभी शिक्षण संस्थानों और उप निदेशकों को आदेश जारी किए गए हैं। वही वर्तमान में 5 वर्ष तक के 15,34,000 और 15 वर्ष के लिए 15,02,000 विद्यार्थियों के आवश्यक आधार अपडेट लंबित है। वही बता दें कि सभी संबंधित अधिकारियों को इसके लिए जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करने तथा इस कार्य के लिए आवश्यक उपकरणों को स्थापित करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि सभी विद्यार्थियों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट पूर्ण किया जा सके। इस परियोजना को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश समग्र शिक्षा नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य करेगी। कैबिनेट विस्तार होगा, सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा, सीएम बोले। नगर निगम चुनावों पर भी काम कर रही है कांग्रेस। जी अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादन दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को सेरा विश्राम गृह में लोगों की समस्याओं सुनने के साथ साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां मीडिया कर्मियों से भी अपनी अनौपचारिक बातचीत की। वहीं इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर नगर निगम चुनावों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। यही नहीं, सीएम ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान पर भी पलटवार किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्रिमंडल के विस्तार के सवाल पर कहा कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा। वहीं हमीरपुर जिला को प्रतिनिधित्व देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व सभी को मिलेगा। एयरपोर्ट विस्तार के लिए होगा ड्रोन सर्वे, अनुमति मिलते ही आगे बढ़ेगा काम, सर्वे के आधार पर होगी प्लानिंग। जी हां, कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए अब ड्रोन सर्वे किया जाएगा। यह सर्वे सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी गई है। वहीं ड्रोन सर्वे के आधार पर ही आगे का प्लान तैयार किया जाएगा। वही रनवे से लेकर एयरपोर्ट की स्ट्रिप तक सभी पहलुओं का मॉडल इस सर्वे के आधार पर ही होना है। ऐसे में इस महत्वपूर्ण सर्वे के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति मिल जाए तो काम आगे बढ़ पाएगा। हालांकि अभी एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्र में बिना अनुमति ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकते हैं। बता दें कि
कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम अब और आगे बढ़ते हुए ड्रोन सर्वे तक पहुंच गया है। वहीं मंत्रिमंडल से अनुमति मिलने के बाद करीब 1 माह के भीतर यह सर्वे भी पूरा हो जाएगा। हिमाचल दिवस पर क्या सौगात देंगे सीएम सुक्खू, कर्मचारियों को एरियर और महंगाई भत्ते का इंतजार। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल दिवस के अवसर पर 15 अप्रैल को जनजातीय जिला लाहौल स्पीति से क्या सौगात देंगे, यह आजकल चर्चा का विषय है। वहीं आम लोगों से अलग सरकारी कर्मचारियों को नए वेतन आयोग के एरियर और महंगाई भत्ते का इंतजार है। इन दोनों मुद्दों में राज्य सरकार को अभी 10,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान चुकाना है। वह सरकारी कर्मचारी यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मुख्यमंत्री 15 अप्रैल को महंगाई भत्ते को लेकर कोई घोषणा करेंगे। वही राज्य में 11% महंगी भत्ता लंबित है और भारत सरकार की 3 किस्तों का भुगतान अभी राज्य सरकार ने नहीं किया है। वहीं एरियर को लेकर हालांकि अभी कर्मचारियों में ज्यादा उम्मीद नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी एरियर को लेकर 2 साल इंतजार करने की बात पहले कर चुके हैं। बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन में गोलीबारी, 4 की मौत, कैंटोनमेंट एरिया सील। जहां पंजाब के बठिंडा स्थित आर्मी एरिया में गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया है। वह जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि यहां मिलिट्री स्टेशन पर फायरिंग हुई है जिसमें 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। वहीं फिलहाल कैंटोनमेंट एरिया को सील कर दिया गया है। वहीं गोलीबारी की घटना बुधवार तड़के लगभग 4:30 बजे की है। वहीं गोलीबारी की वजह का पता नहीं चल सका है। पहले एडवांस पेमेंट, फिर ओवर टाइम, 6 मई तक पैसा नहीं मिला तो नहीं देंगे रात की सेवाएं। एचआरटीसी में ड्राइवर कंडक्टरों को नाइट ओवर टाइम की राशि का भुगतान न होने के बाद चालक परिचालकों ने अब एडवांस पेमेंट पर सेवाएं देने की तैयारी कर ली है। वह सोमवार को शिमला के ढली लोकल यूनिट में एचआरटीसी चालक परिचालक संगठन की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अब एचआरटीसी चालक परिचालक बिना एडवांस पेमेंट के ओवर टाइम नहीं करेंगे। वहीं एचआरटीसी चालक परिचालकों को एक दिन नाइट ओवर टाइम करने के लिए 130 रुपये की राशि दी जाती है। वहीं बता दें कि चालक परिचालकों ने निर्णय लिया है कि 6 मई को ओवर टाइम की 130 रुपये की राशि एडवांस में चालक परिचालकों को जारी नहीं की गई तो फिर वह 7 मई से ओवर टाइम नहीं करेंगे। हिमाचल के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, विक्रमादित्य ने केंद्रीय मंत्री अनुराग से की मुलाकात। जी, हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को केंद्रीय खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान विक्रमादित्य ने हिमाचल के विकास से जुड़े मसलों पर केंद्रीय मंत्री से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अनुराग ठाकुर से प्रदेश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सहयोग मांगा। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विंटर और वाटर स्पोर्ट्स पर हमारा विशेष ध्यान है। वहीं बता दें कि हिमाचल को केंद्र से पूर्ण समर्थन और सहयोग दिया जाएगा। कोरोना से 2 मौतें, 422 नए मामले, प्रदेश में लगातार बढ़ रहे केसों ने स्वास्थ्य विभाग की बढ़ाई टेंशन। जी हां, प्रदेश में कोरोना का संक्रमण जारी है। आंकड़ों में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। वहीं कोरोना की संक्रमण दर भी अब 8% को पार कर चुकी है। वहीं मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश भर में कुल 5226 लोगों के सैंपल लिए थे। इनमें से 422 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इनमें 1 मौत ऊना और 1 मौत कुल्लू जिला में हुई है। बता दें कि कुल्लू में एक 81 वर्षीय महिला की मौत हुई है। यह महिला कोरोना के साथ हायर टेंशन और अस्थमा से भी पीड़ित थी। वहीं ऊना जिला में 100 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई है। 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान फंसा, पीडब्ल्यूडी ठेकेदार एसोसिएशन ने सरकार विभाग को दी हड़ताल की धमकी। जहां पीडब्ल्यूडी ठेकेदार एसोसिएशन ने काम ठप करने की धमकी दी है। इस बारे में एसोसिएशन ने एक पत्र प्रदेश सरकार और लोक निर्माण विभाग दोनों को भेजा है। इस पत्र में समय पर भुगतान न होने की बात कही है। वहीं ठेकेदारों को बीते वित्तीय वर्ष में किए गए कार्यों के एवज में 31 मार्च तक यह भुगतान होना था। वहीं बताया जा रहा है कि 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान फंसा हुआ है। वहीं विभाग ने भुगतान के संबंध में जो बिल ठेकेदारों के माध्यम से आए थे उन्हें सत्यापित करने के बाद टोकन ट्रेजरी को भेज दिए। यह टोकन 31 मार्च को ट्रेजरी भेजे गए थे, लेकिन इसके बाद से अभी तक इनका भुगतान नहीं हो पाया है। ऐसे में नाराज ठेकेदार एसोसिएशन ने काम रोकने की धमकी दी है। एनएच रेल लाइन से जुड़ेगा बल्क ड्रग पार्क। राज्य सरकार ने ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र में स्थापित होने वाले बल्क ड्रग पार्क के लिए मंगलवार को बड़े फैसले लिए हैं। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान की अध्यक्षता में बल्क ड्रग पार्क की स्टेटस इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की पहली बैठक सचिवालय में हुई। इस बैठक में बल्क ड्रग पार्क का काम तेज करने के लिए एक साथ कई फैसले लिए गए। वहीं उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में जल शक्ति विभाग को पार्क की साइट पर 15 MLD पानी उपलब्ध करवाने के लिए 31 करोड़ का बजट मंजूर कर दिया। वहीं जल शक्ति विभाग के अफसरों को तुरंत यह काम शुरू करने को कहा है। वहीं फैसला हुआ है कि बल्क ड्रग पार्क को नेशनल हाईवे के साथ रेल लाइन से भी जोड़ा जाएगा। कैबिनेट में जाएगा शिक्षक भर्ती मामला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने साफ किया है कि शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों पर एक स्टेटस रिपोर्ट कैबिनेट के सामने रखी जा रही है ताकि इन भर्तियों के लिए वित्त विभाग से मंजूरी ली जा सके। वह मंगलवार को सचिवालय में मीडिया से बात कर रहे थे। वह शिक्षा मंत्री ने कहा कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक की भर्ती को लेकर भी विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है और इसे एग्जामिन करवाया जा रहा है। वहीं हाल ही में कोर्ट के फैसले के बाद इस बारे में भर्ती प्रक्रिया को रोकना पड़ा था। बता दें कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में ही 10,000 के आसपास शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं। वहीं 13 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट की बैठक शिक्षकों की भर्तियों का मामला रखा जाएगा।
केंद्र सरकार ने रोका प्रसाद योजना का 50 करोड़। जी, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना के तहत मंजूर किए 50 करोड़ के बजट पर कुंडली मार रखी है। वहीं केंद्र सरकार ने 2018 में हिमाचल के लिए प्रोजेक्ट मंजूर किया था। इस प्रस्तावित परियोजना में चिंतपूर्णी मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाना था। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत मंदिर में पर्यटकों के लिए कई तरह की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी थी, लेकिन केंद्र से 50 करोड़ जारी न होने की वजह से यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया है। वहीं केंद्र सरकार के कहने पर भाषा व संस्कृति विभाग ने मंदिर परिसर के पास 16 से 96 वर्ग मीटर भूमि का भी अधिग्रहित कर लिया है। बद्दी में 6 साल की मासूम से दुराचार आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। जी, औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत 6 वर्षीय मासूम से दुराचार का मामला प्रकाश में आया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि महिला पुलिस थाना बद्दी में पीड़िता के परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उसकी 6 वर्षीय बेटी से पड़ोस के लड़के ने दुराचार किया है। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।